उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। सीओपीडी में होगा, अस्थमा में होगा, निमोनिया में होगा। डिजीज़ में ड्रग्स कौन से करवाएंगे? ओपिएट्स कराएगा, बेंजोडाइज़ेपिन कराएगा, न्यूरोमस्कुलर डिजीज मस्टेनिया ग्रेविस कराएगा। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम एक डिजीज़ होता है, उसकी वजह ओबेस पेशेंट होंगे, वो कम सांस ले पाएंगे। तो CO2 जा रहा है मगर निकल नहीं रहा है, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए, हाइपर वेंटिलेट करे तो CO2 कम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं CO2 कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है। चलो आगे आते हैं। ट्रामा हो गया, डिफॉर्मिटी, चेस्ट ट्रामा हो गया, ठीक है, कोई माउथ एयरवे पे ट्रामा हो गया भाई, मैंडिबल जॉ वगैरह, टंग आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयरवे पर, तो उसकी वजह से भी होगा। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। मेटाबॉलिक में क्या होगा? पीएच कम होगा और बाइकार्ब भी कम होगा। पीएच कम होगा, बाइकार्ब कम होगा। कौन कौन सी डिजीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़, डीके है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है, टॉक्सिन अल्कोहल हैं, एस्पिरिन के लेट साइंस हैं, ठीक है। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, मेथनॉल, डायरिया हो गया, रिनल फेलियर होगा, इन सब में होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अल्कोलोसिस पे। ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये अल्कोलोसिस। अल्कोलोसिस में हाइपर वेंटिलेट करेगा, CO2 सारा वाश आउट हो जाएगा और बॉडी में ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है। ये कम मतलब बाहर बाहर नहीं, ब्लड में कम होगा, ठीक है। हम ABGs की बेसिस पे एनालाइज करेंगे। पीएच बढ़ जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा, ठीक है। हाइपर वेंटिलेट करेगा, एंजाइटी होगी, फीवर हो गया, सेप्सिस हो गया, पेन हो गया, हाई एल्टीट्यूड हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। एस्पिरिन के अर्ली साइंस बोल रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन ड्राइविंग जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया जिसमें CNS डिप्रेस, हाइपर वेंटिलेट करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन, जब जब वेंटिलेटर पे है उसको आपने रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रख दिया है, वो भी अल्कोलोसिस में चला जाएगा पेशेंट। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के काज हैं लॉस ऑफ एसिड्स, एसिड जब ब्लड से निकल जाएं, जैसे कि वोमिटिंग में हाइड्रोजन क्लोराइड, पोटाशियम सारे ये निकल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो गैस्ट्रिक में पड़े होंगे वो भी वोमिटिंग में निकल जाए तो पीएच बढ़ जाएगा, तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएगा, अल्कोलोसिस हो जाएगा, उसको कहेंगे मेटाबॉलिक, ठीक है। अल्कली इंजेक्शन, जैसे हम एंटासिड देते हैं, सोडा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एंटासिड बेकिंग सोडा, उसको मिल्क अल्कली सिंड्रोम भी बोलते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, जैसे पोटाशियम रेनिन एंजियोस्टिन सिस्टम के थ्रू ज़्यादा बढ़ जाता है। कुशिंग सिंड्रोम हो गया, डायूरेटिक्स देंगे, उसके ज़रिए पोटाशियम हाइपोकैलेमिया कराएगा, थायराइड डायूरेटिक मोस्ट कॉमनली करवाते हैं। ये हो गए आपके काजेज सारे, इनको रिव्यू कर लें, ये इसको देख लें, इस पेज को, आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू।